नमस्कार दोस्तों। इस नए विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम रामायण के एक ऐसे किस्से की गहराई में जाने वाले हैं जिस पर सदियों से बहस होती आई है। एक ऐसी नैतिक दुविधा जिसे समझना सच में बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ एक आम युद्ध नहीं था, बल्कि दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं और धर्मों का सीधा टकराव था। तो शुरुआत होती है इस एक सबसे बड़े और सदियों पुराने सवाल से। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो खुद धर्म और सत्य के सबसे बड़े प्रतीक हैं, उनका पेड़ के पीछे छिपकर बलि पर वार करना, क्या वो सच में एक छल था, या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही गहरा दिव्य न्याय और नैतिकता छिपी थी? चलिए इस बात की तह तक जाते हैं। ठीक है, तो इस पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए हम इस कहानी को इन 5 हिस्सों में देखेंगे। पहला, सुग्रीव की वो भयंकर ललकार। दूसरा, राम का अचानक वार। तीसरा, आहत बाली के कड़वे आरोप। चौथा, राम का नैतिक तर्क। और अंत में बाली के अज्ञान का अंत। आइए बढ़ते हैं अपने पहले पड़ाव की तरफ, जहां ये पूरी कहानी अचानक एक नया और हैरानगेज मोड़ लेती है। सुग्रीव की एक ऐसी भयंकर ललकार जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। अब यहाँ देखिए कितना बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ हमें दिखती है सुग्रीव की अचानक से आई हुई निडरता। वो सीधे किष्किंधा के द्वार पर आता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ बलि को ललकारता है। वहीं दूसरी तरफ बलि की पत्नी तारा बहुत ही शांति और तर्क के साथ उन्हें चेतावनी देती हैं। वो समझाती हैं कि देखिए, सुग्रीव के पीछे उन राम का बल है जिन्होंने शिव का धनुष तोड़ दिया था। पर क्या करें, अहंकार में चूर बलि ने इस बिल्कुल साफ सत्य को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। अब हम चलते हैं सीधे उस युद्ध भूमि की तरफ, जहां भौतिक शक्ति और नैतिकता का असली परीक्षण होना था। वो निर्णायक पल जब राम ने अपना अचानक वार किया। इस घटना को थोड़ा क्रमानुसार समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब सुबह पहला युद्ध हुआ तो राम ने अपना बाण नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि दोनों भाई रूप, रंग और आकार में बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। राम ने बाद में स्पष्ट किया कि सोचिए, अगर गलती से उनका बाण सुग्रीव को लग जाता तो अपनी ही शरण में आए किसी प्राणी का वध करना रघुकुल के नाम पर कितना बड़ा कलंक होता, है ना? इसीलिए दूसरे युद्ध से ठीक पहले सुग्रीव के गले में एक पुष्पमाला डाल दी गई ताकि उनकी सटीक पहचान हो सके। और फिर अंततः तीसरे पहर में राम ने पेड़ की ओट से अपना बाण चलाया। और बस इस एक आघात के बाद ये कथा अपने सबसे भावनात्मक, सबसे दर्दनाक और जटिल मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है। यहाँ आते हैं आहत बलि के वो कड़वे और तीखे आरोप। बाण लगते ही धूल में गिरे हुए बुरी तरह से घायल बाली ने सीधे राम की नैतिकता पर ही सवाल खड़ा कर दिया। बाली के शब्द कुछ ऐसे थे: हे मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्म की ध्वजा फहराने वाले, मुझे इस तरह छिपकर मारकर तुमने आखिर कौन सी मर्यादा का पालन किया है? दोस्तों, ये शब्द किसी आम व्यक्ति के नहीं थे। ये उस महान योद्धा की गहरी पीड़ा थी, जिसे लग रहा था कि उसके साथ सरासर विश्वासघात हुआ है। यहाँ सबसे दिलचस्प और थोड़ा हैरान करने वाली बात ये लगती है कि बाली के तर्क कितने सटीक और मजबूत थे। उसका एकदम स्पष्ट मानना था कि ऐसे छिपकर वार करना कायरता है और ये युद्ध नीति का घोर उल्लंघन है। उसने यहाँ तक दावा कर दिया कि अरे वो चाहता तो अकेले ही एक दिन में रावण को हराकर सीता माता को वापस ला सकता था। अगर हम सिर्फ एक योद्धा के नजरिए से देखें ना, तो उसकी दलीलें पूरी तरह तार्किक लगती हैं। लेकिन बाली के इन कठोर और चुपते हुए सवालों के जवाब में राम ने जो शांत और अधिकारित व्याख्या दी, वह हमारे इस विश्लेषण का चौथा भाग बनाती है: राम का धर्म और उनका न्याय। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आखिर राम ने इन आरोपों का क्या उत्तर दिया। राम ने बिल्कुल शांति से, तटस्थ होकर बाली के पापों को गिनाया। बाली ने क्या किया था? उसने अपने छोटे भाई सुग्रीव को बिना किसी दोष के राज्य से बाहर निकाल दिया और उसकी पत्नी रूमा को बलपूर्वक अपने पास रखा। राम ने स्पष्ट किया कि शास्त्रों के अनुसार छोटा भाई, पुत्र और शिष्य, ये तीनों एक समान होते हैं और ऐसे काम करना सामाजिक और पारिवारिक धर्म को पूरी तरह तोड़ देना है। एक और बात ध्यान देने वाली है, यहाँ राम किसी आम व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक न्यायाधीश के रूप में बोल रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि ये पूरी पृथ्वी इक्ष्वाकु वंश के राजा भरत के अधीन है और उनके प्रतिनिधि के रूप में धर्म का उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा देना राम का राजधर्म था। उन्होंने बहुत स्पष्ट समझाया कि उनका वार किसी व्यक्तिगत दुश्मनी का नतीजा नहीं था, बल्कि समाज में नैतिक आचरण को वापस स्थापित करने के लिए था।
और इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा सिद्धांत काम कर रहा था। मनुस्मृति से लिया गया ये नियम इस पूरी घटना को एक नया आध्यात्मिक आधार देता है। राम समझाते हैं कि जब कोई राजा किसी पापी को उसकी गलती का उचित दंड देता है ना, तो वो उस पापी को असल में उसके पापों से मुक्त कर देता है। सिर्फ इस दंड के कारण ही उसकी आत्मा पवित्र होती है और वो स्वर्ग को प्राप्त कर सकती है। सोचिए, ये सिर्फ एक प्रहार नहीं था, बल्कि उस आत्मा का अत्यंत शुद्धिकरण था। और ये पूरी चर्चा इन दोनों बिल्कुल विपरीत विचारधाराओं को कितने शानदार तरीके से आमने सामने लाती है। एक तरफ हमें दिखता है बाली का दृष्टिकोण, जो इस घटना को एक धोखा और युद्ध नीति के खिलाफ मानता है। वहीं दूसरी तरफ है राम का दृष्टिकोण, जो इसे एक बहुत ही व्यापक दिव्य न्याय प्रणाली और राजधर्म का एक जरूरी हिस्सा मानते हैं। ये भौतिक युद्ध से कहीं ज्यादा दृष्टिकोण और सोच का युद्ध था। इस गहरे और अनोखे संवाद के बाद आइए इस विश्लेषण के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं, जहां अज्ञान का अंत होता है और मोक्ष की प्राप्ति की यात्रा शुरू होती है। राम के इन धर्म से भरे वचनों का जो असर हुआ वो सच में चमत्कारिक था। बाली के अंदर बचा हुआ सारा अहंकार एक पल में टूट जाता है। जैसे ही उसके आगे से अज्ञान का पर्दा हटता है, उसे राम के सच्चे परमात्मा स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। उसने अपने इस दंड को बिल्कुल खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। और जानते हैं सबसे खूबसूरत बात क्या थी? उसने अपने प्राण बचाने की भीख नहीं मांगी, बल्कि केवल उनकी अनन्य भक्ति की याचना की। अंततः इस पूरे संघर्ष का अंत एक परम शांति में होता है। तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण के बाद ना एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या किसी भी कर्म के सही या गलत होने का निर्णय सिर्फ उस भौतिक क्रिया पर आधारित होना चाहिए जो हमारी आंखें सामने से देखती हैं, या फिर उसके पीछे छिपे हुए उस गहरे उद्देश्य और स्थापित धर्म पर? नैतिकता और न्याय को नापने के पैमाने अक्सर उतने सीधे नहीं होते जितने दिखते हैं, है ना? इस विश्लेषण से हमें इन्हीं मूल्यों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का मौका मिलता है। ऐसे ही किसी और गहरे और दिलचस्प विश्लेषण के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।